न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में फिल्म सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने मंगलवार को मुंबई पहुंचकर फिल्म सितारों से मुलाकात की। योगी के इस फैसले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है। वे लगातार योगी पर निशाना भी साध रहे हैं। तो वहीं यूपी में फिल्म सिटी बनाने को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। पार्टी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल से साधु महात्मा हैं। इन साधु महात्मा का मुंबई मायानगरी में आगमन हुआ और वे समुद्र तट पर स्थित ओबरॉय ट्राइडेंट मठ में ठहरे हुए हैं। साधु महाराज का मायानगरी में आने का मूल मकसद ऐसा है कि मुंबई की फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाया जाए। हम महाराष्ट्र से कुछ भी ले जाने नहीं देंगे। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो फिल्म सिटी ले जाए। तो वहीं पर यूपी सरकार के मंत्री एसपी सिंह ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी की मुंबई यात्रा से उनकी नींद उड़ गई है। उन्होंने इस सामना संपादकीय का उपयोग करते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं और यह उनकी पार्टी की संस्कृति हो सकती है। बॉलीवुड के लोगों द्वारा खुले दिल से हमारा स्वागत किया है। तो फिल्म सिटी को लेकर घमासान जारी है और बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई गए हुए थे, जहां पर उन्होंने काफी बड़े फिल्म सितारों से बातचीत की और वहीं पर उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी बातचीत की। लेकिन इसको लेकर मुंबई के महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनकी नींद उड़ती हुई नजर आ रही। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंचे हुए हैं वो दिल से साधु महात्मा है, तो आखिरकार मायानगरी में कर क्या रहे हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी को अपने यहाँ का कारोबार लेकर जाने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सिर्फ कुछ लेने नहीं आए हैं, बल्कि हम कुछ नया करने के लिए आए हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर एक बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट शैलेंद्र दुबे। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू जी सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फिल्म सिटी को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र और यूपी के मुख्यमंत्रियों के बीच में, क्या लगता है आपको कि अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन भी जाती है तो इसको लेकर कितना जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिलेगा? साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ का कारोबार को लेकर जाना चाहते हैं। देखिए ऋचा जी, ऐसा है, ये कहीं न कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की घबराहट को दर्शाता है। आज जिस तरह के बयान शिवसेना की तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो उनका संजय राउत जी का हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा देश जो है एक है ना। उसमें कोई भी भारतीय किसी भी हिस्से में जा सकता है, वहां रोजगार के लिए जा सकता है, अन्य जो है चीजों को लेकर जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है। अगर मान लीजिए एक ओपन मार्केट में लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती हैं, बढ़ती हैं, तो उसमें बुराई क्या है? आज मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का ऑफर है, एक नई फिल्म सिटी जो अगर दी जा रही है, तो इससे कहीं न कहीं लोगों को रोजगार के अवसर बनेंगे, है ना। काफी लोगों को जो है संभावनाएं बढ़ेंगी, तो इसमें बुरा क्या है? इसका तो वेलकम करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं क्या है, अगर मैं प्रारब्ध में आपके समक्ष एक बात रखना चाहूं तो आज मुंबई जो है आर्थिक राजधानी है देश की। कुछ वर्षों पूर्व जो ये स्टेटस आज मुंबई को, ये कलकत्ता को होता था। तो कलकत्ता में आर्थिक गतिविधियां जब हमारे ब्रिटिशर्स जब आए, तो उसके बाद जो है कलकत्ता वाज द इकोनॉमिक कैपिटल फॉर द इंडिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से क्षेत्रीय दलों ने राज किया वेस्ट बंगाल पे, और उन्होंने कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति को आगे रखते हुए जो रिफॉर्म्स थे उनको किनारे करने की कोशिश की, और आज आप देख सकते हैं कि कलकत्ता का क्या पोजीशन है देश के अंदर। तो इसी तरह से होता, अच्छा ये होता कि अगर शिवसेना की गवर्नमेंट, जो भी अलाइड पार्टीज के साथ उनकी गवर्नमेंट है, वो बेहतर उनको सुविधाएं और दें और अच्छे ऑप्शंस दें और अच्छे उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएं।
देखिए, व्यापारी कभी कोई किसी का सगा नहीं होता, जो उसको जहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जाहिर सी बात है उधर वो शिफ्ट करेगा। अब अगर मैं आपके सामने एक बहुत ही रिलेवेंट एग्जांपल कोट करना चाहूँ, तो मुंबई आर्थिक महानगर है, उसमें अधिकांश जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं वो सारे के सारे जो बाहर प्रदेशों के। गुजरात ने तो कभी इस तरह की शंका नहीं जाहिर की कि अंबानीज जो है या अडानीज या और भी अदर बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो मुंबई क्यों एस्टेब्लिश्ड है। देखिए, देश एक है और कोई भी कहीं पे जाके व्यापार कर सकता है, तो ये निर्भर उस सरकार के ऊपर करता है कि आप कितनी उनको सहूलियत प्रदान करते हैं, इसमें बुरा क्या है। लेकिन तो इस तरह का जी, लेकिन शैलेंद्र जी, जिस तरीके से एक फिल्म सिटी पहले से बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में, उससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, उसका कोई विकास भी नहीं हुआ और नई की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश की जो फिल्म सिटी है, अगर मैं उसकी बात करूं, जो है टेक्निकलिटी की बात करूं, नोएडा की मैं बात कर रहा हूं, सेक्टर 16A की, तो उसका क्या है, जो रेडियस बहुत छोटा है, उतनी छोटी फिल्म सिटी में जो है आप कोई उस तरह की जो है एक्टिविटी नहीं कर सकते। वो उस समय जो है किस प्रोस्पेक्टिव को लेके वो बनाया गया था, आज उसमें भी आप ये देखिए मीडिया हाउसेस के मैक्सिमम चैनल्स उसमें एस्टेब्लिश्ड हैं। अब उसमें शूटिंग वगैरह तो नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो वहां अंदर जो है कोई रिज एरिया वगैरह है, ना उस तरह की कोई नेचुरल ब्यूटी वगैरह एस्टेब्लिश्ड है। बट ये स्पेशली जो फिल्म सिटी जो बनाई जा रही है, इसका जो प्रारूप है वो पूरा आगे जो फिल्म्स प्रोडक्शन को लेकर है, या तमाम और अनेक मीनिंगफुल सिनेमाज में, चाहे वो एड फिल्म्स हों या फिर ट्रेडिशनल जो सिनेमाज हो, अब उसमें सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं है वो स्कोप, उसमें तो देश के अंदर चाहे जो बांग्ला सिनेमा हो या भोजपुरी सिनेमा हो या फिर तेलुगु सिनेमा हो या फिर आपका टॉलीवुड तमिल सिनेमा हो, तो और प्रांतों में तो किसी ने इस तरह के ऑब्जेक्शन अभी नहीं रेज किए हैं। सीधी बात यह है कि जब इस तरह का माहौल पैदा होता है तो उसमें बजाय इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी के उन सारे प्रदेशों को ये चाहिए कि हम अपने आप बेहतर सुविधाएं प्रदान करें, इससे क्या है कि लोग वहां पे रिटेन करेंगे। बिल्कुल सर, और इसी बात को लेकर बीजेपी ने कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो भारत में है, उसके उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनने के लिए जा रही है, जिसमें हर जो लैंग्वेज होंगी, जो भाषाएं होंगी, उसके हिसाब से वहाँ पर फिल्में शूट की जाएंगी। और इसी को लेकर लगातार जो बीजेपी के नेता है वो भी इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो शिवसेना के जो नेता हैं वो इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर हमारे कारोबार को लेकर जाना चाहते हैं, आप यहाँ के जो लोग हैं उनको छीनना चाहते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद है। अगर मैं थोड़ा आपको प्रारब्ध में लेना चाहूंगा, शिवसेना और उनके जो चचेरे भाई आपके राज ठाकरे, उनके अगर पुराने समय के वक्तव्य अगर आप देखें तो उत्तर भारतीयों के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे। आज उनको जो हार्दिक पीड़ा क्यों उत्पन्न हो रही है, जब आपको लगता है कि नहीं आपके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, आपके पास जो रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध है, आप तो दूसरे प्रांत से आए लोगों के प्रति किस तरह की ग्राह की बात करते थे, किस तरह का माहौल आपने बना रखा था। आज कहीं ना कहीं उनको अपने नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। मैंने पहले ही कहा है कि देश के अंदर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, मैं बड़े दुख के साथ इस बात को आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि इन सब की राजनीति क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर जो देश में रिफॉर्म्स होने चाहिए उसके खिलाफ है, और वो बड़ा ही दुखद है। अरे आप राजनीति करनी है तो आप जो है जो कोई एक्स गवर्नमेंट, मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट कुछ ऑफर करने जा रही है, आप उससे और बेहतर ऑफर करिए ना। महाराष्ट्र कोई बैकवर्ड स्टेट तो नहीं है, आप उसको और जो अच्छा जो एस्टेब्लिशमेंट दीजिए। कोई क्यों शिफ्ट करेगा वहां से? अगर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कोई शिफ्ट नहीं करेगा। हाँ, जो दूसरे प्रांत से, मान लीजिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है देश के अंदर, उधर आपका बिहार जो सटा हुआ राज्य है, तो तमाम जो एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी संख्या में जो रोजगार के लिए जो पलायन करता है दूसरे प्रदेशों के लिए, तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा जो है उसको विराम लगेगा। सीधे तौर पर तो रोजगार का सृजन होगा ही, इनडायरेक्टली जब कहीं शूटिंग होती है या तमाम जो है मान लीजिए 1000 एकड़ का जो उसका कैंपस है, उसका जो निर्माण किया जाएगा, उसमें कंस्ट्रक्शन को लेकर रोजगार उत्पन्न होंगे, उसमें तमाम जो और सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, अन्य और जो अलाइड सर्विसेज हैं, उन सबको लेकर जो है जो रोजगार का सृजन होगा। ये तो एक वेलकम वाला स्टेप है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य करे, कांग्रेस शासित राज्य करे, या कोई भी मतलब एक्स पार्टी का रूलिंग कोई भी स्टेट। अगर ये फिल्म सिटी बन भी जाती है तो उत्तर प्रदेश को काफी ज्यादा आर्थिक तौर पर फायदा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। थैंक यू।